तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और बाज़ार का रुख जैसा कि आप देख सकते हो 90 से 95 पॉइंट के आसपास बढ़ा हुआ है। इस दौरान मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के लिए 4 से 5 स्टॉक ऐसे लेके आया हूँ जो अभी भी अपनी मार्केट वैल्यू से कई ज़्यादा नीचे चल रहे हैं। और उनके अंदर अगर हम प्रॉफिट बनाना चाहें तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस एक चीज़ बता दूं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो ही वीडियो को पूरा देखना, बीच बीच में छोड़ के मत जाना, इससे मेरा भी ऑडियंस रिटेंशन ख़राब होता है। बाकी आप जानते हो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी वीडियो डालता हूँ तो वो आपके फ़ायदे के लिए होती है और आप उसमें से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक बताया था परसों, आज देख लो कहाँ चल रहा है। 42 रुपये का था, आज 52 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो नो डाउट आप पैसा कमाओगे, लेकिन आप अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करो। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट के साथ में पहला जो हमारा शेयर रहेगा, ये आपका रहेगा जुआरी एग्रो केमिकल्स के नाम से। ठीक है, जुआरी एग्रो केमिकल्स को अगर हम देखें तो 372 रुपये का अभी प्राइस चल रहा है और 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक ने लगाया है। इसका बुक वैल्यू जो है वो 441 रुपये है। अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अपने इंडस्ट्री के पी के मुकाबले। अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब हाँ, चार्ट आपके सामने शो करता हूँ, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कंपनी है। बाकी अगर मैं आपके सामने इसका चार्ट ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो भैया, डेली टाइम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक पुल बैक जो है ऊपर की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है वो समझते हैं। देखो, ये जो चीज़ है ये इसका हाई लेवल है। ठीक है, ये इसका हायर लेवल है 389 रुपये के आसपास। अगर ये प्राइस 389 के ऊपर निकलता है तो भैया इस स्टॉक के अंदर बहुत ही शानदार वाली जो तेज़ी है ना, वो आपको देखने को मिल सकती है। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आरएसआई लेवल थोड़ा हाई रहता है, 75 से अबव रहता है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि जब भी आरएसआई 60 से 65 के आसपास आ जाए तो आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा जो पुल बैक है वो यहाँ पे आया हुआ है। और जहाँ तक मुझे कल ये लग रहा है कि इस लेवल को 390 का जो लेवल है ये स्टॉक यहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन उस केस में अंधाधुंध इसके अंदर बाइंग मत कीजिएगा। थोड़ा सा स्टॉक को सेटल हो जाने दो, उसके बाद इसके अंदर बाइंग करना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा स्टॉक है, दूसरा स्टॉक को बता दूं, दूसरा स्टॉक है हमारा जुआरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से। आज इस स्टॉक पे 20% का सर्किट लगा हुआ है। 20% का सर्किट लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर हम इस चीज़ को समझें, इसका चार्ट समझ पहले हम, अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट आप देखो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक शानदार सा मूविंग एवरेज के ऊपर एक शानदार 20% का सर्किट लगा है। ये स्टॉक अगर कल मेरी रडार पे आता तो कल में मैं इसको बाय करके जाता। उसका एक मेन रीज़न है, कल अगर आप देखो तो यहाँ पे कैंडल ने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो यहीं पे हमारी जो बाइंग है वो जनरेट होती है। और बाय चांस अगर किसी ने भी इस स्टॉक को लिया होगा आज 20% के प्रॉफिट के साथ, शानदार प्रॉफिट के साथ, आराम से कुर्सी पे बैठा होगा। अगर आपने भी जुआरी इंडस्ट्री को कल या स्विंग ट्रेड के लिए पहले 2-3 दिन पहले अगर इसको बाय किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये स्टॉक स्पेशली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है उसके भी रीज़न बताता हूँ। अगर आप इस स्टॉक को देखो, जुआरी इंडस्ट्रीज़ का अगर हम वापस से एक बार ओपन करते हैं तो इसका जुआरी इंडस्ट्रीज़ चार्ट नहीं खोलना है, मैं सॉरी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। जुआरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर हम डिटेल्स में देखते हैं तो इसकी जो बुक वैल्यू है, इसकी बुक वैल्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई देखी थी। इसकी बुक वैल्यू जो है लगभग 1694 के आसपास है। ठीक है, ये स्टॉक भी अपने इंडस्ट्री के पी के मुकाबले काफ़ी सस्ता मिल रहा है। इट मीन्स इसके अंदर अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है तो भैया बहुत अच्छा पैसा कमा के यहाँ से जा सकते हो। इसकी बुक वैल्यू बुक वैल्यू ने 52 वीक हाई 407 रुपये का है और बुक वैल्यू लगभग 1700 रुपये के आसपास है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। तीसरा हमारा स्टॉक है कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टॉक पे भी आज 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है और होटल एंड रेस्टोरेंट से रिलेटेड स्टॉक है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई लगभग 1287 रुपये का है,
लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बुक वैल्यू की, तो भैया बुक वैल्यू इसकी अभी भी 2231 रुपये है। फेस वैल्यू 1000 रुपये की है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 1000 रुपये की है। तो ये स्टॉक काफ़ी दमदार नज़र आ रहा है मुझे। पी रेशो इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो ईयरली मोड पे कंपनी प्रॉफिटेबल है और 51% प्रमोटर्स होल्डिंग के साथ में कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। अब अगर हम इस स्टॉक का चार्ट देखते हैं तो चार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये देखिए, ओपन हो जा खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम। जैसे कि आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी स्टॉक ने मूविंग एवरेज के ऊपर आज काफ़ी दमदार प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन इस कंडीशन पे मैं इस स्टॉक को नहीं बाय करूँगा, क्योंकि आरएसआई लेवल जो है वो 80 के आसपास जा चुका है। हालांकि एमएसीडी हमारा फेवर में है, लेकिन आरएसआई ने 80 का लेवल क्रॉस कर दिया है। इट मीन्स स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ पर जब तक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तब तक मैं इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनाने वाला। 4 घंटे का अगर टाइम फ्रेम देखें तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग में स्टॉक काफ़ी सॉलिड है। अब अगर मैं इस स्टॉक को मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट करता हूं तो आप यहां पे देखोगे कुछ चमत्कारी नतीजे। तो स्टॉक जो आज चल रहा है अब तक का, ये जो 52 वीक इसका जो कैंडल की क्लोजिंग थी यहाँ पे इसने क्लोज़ कर दिया है इसके ऊपर। तो स्टॉक जो है वो भैया 1200 से 1300 तक जाने का दमखम रखता है। ठीक है, हालांकि आरएसआई लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये इस स्टॉक के अंदर एक कमी है कि मार्केट कैप जो है कंपनी का सिर्फ 30 करोड़ का है, और 30 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का शेयर प्राइस कर रहा है 1049 रुपये, जो थोड़ा सा गले नहीं उतर रहा। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें चार्ट वाइज, तो चार्ट वाइज एक नंबर स्टॉक है जो अच्छा खासा परफॉर्म करके दे सकता है, और 2231 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। एक स्टॉक है हमारे पास भारत रोड नेटवर्क। ठीक है, भारत रोड नेटवर्क ये मुझे स्विंग ट्रेड के लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। 21 रुपये 45 पैसे का ये स्टॉक है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें इसकी, तो बुक वैल्यू है इसकी 39 रुपीज़ 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ। इट मीन्स कभी ना कभी इस स्टॉक का स्टॉक स्प्लिट होना तय है। पी रेशो अगर आप देखोगे तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है, मतलब कंपनी अपने नेटवर्क के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। प्रॉफिट अगर हम कंपनी का देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। 113 करोड़, मतलब अपना अगर देखोगे तो लॉस रिकवर कर रही है धीरे धीरे। आप देखोगे तो यहाँ से अपना लॉस जो है वो रिकवर कर रही है। इसके अलावा 51% की इसमें भी प्रमोटर होल्डिंग है। अब अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो इसका जो चार्ट अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम में हालांकि ये अभी डाउन साइड में है, लेकिन अगर मैं 4 घंटे के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इसकी स्ट्रेंथ को नापते हैं तो ये चार्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है इसका। जिस चार्ट के ऊपर मैं काम करता हूं, जैसे कि आपको अच्छे से पता है, मैं मूविंग एवरेज के बेस पे काम करता हूं। मूविंग एवरेज के ऊपर आज इस फर्स्ट जो 4 घंटे की कैंडल है उसने क्लोज़ कर दिया है। सेकंड कैंडल अभी हालांकि रेड बनी हुई है, लेकिन डैम श्योर पहला जो टारगेट है इस स्टॉक का, पहला टारगेट हमें मिलने वाला है इसका, ये आपका 22 रुपये 29 पैसे, और इसके बाद ये स्टॉक आपको सीधा 24 रुपये के आसपास जाता हुआ नज़र आएगा। ये आप लिख करके ले लीजिए, ये स्टॉक के अंदर काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे। डेली टाइम फ्रेम में आप देख लो, स्टॉक अगर आज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करता है तो कल या परसों में आपको ये 24 रुपये दिख जाएगा। ठीक है, एक लास्ट स्टॉक है मेरे पास आपके लिए, ये है एजीएस ट्रांजेक्ट। इस स्टॉक के ऊपर मेरी काफ़ी दिन से नज़र है। 5 रुपये का पेनी शेयर है एक तरीके से आपके लिए, 5 रुपये का पेनी शेयर है। आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। 118 रुपये इसका 52 वीक हाई है। गौर से सुन लेना, 118 रुपये 52 वीक हाई है। 70 करोड़ की कंपनी है। 45 रुपये का बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू 45 रुपये की है। फाइनेंशियल अगर हम देखें तो फाइनेंशियल में ज़ीरो है, लेकिन रिटेलर 66% और 26% प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड और डीआईआईज एफआईआईज सारे इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, भरे हुए उस लेवल के नहीं, लेकिन हाँ अपनी होल्डिंग जमाए हुए हैं। अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो इसके चार्ट के अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये है ना, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। कहाँ गया भैया, ये रहा। देखो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में 5 रुपये 31 पैसे का
मूविंग एवरेज का प्राइस है और प्राइस चल रहा है 5 रुपये 68 पैसे। बाई चांस सुन लेना गौर से, अगर ये स्टॉक 5 रुपये 71 पैसे को ब्रेक कर गया, 5 रुपये 71 पैसे को स्टॉक ब्रेक कर गया, तो भैया ये स्टॉक आपको 26 रुपये जाता हुआ नज़र आएगा। मार्क माय वर्ड्स, पेनी शेयर है, छोटा शेयर बड़ा धमाका, वो वाली कहावत है इस स्टॉक के साथ। ये अभी आपको 5 रुपये मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये सर्किट टू सर्किट अगर लगा गया ना, तो ये 26 रुपये तक जाकर तक के रुकेगा। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद वापस से अपसाइड मूवमेंट। देखो आप, ये लगातार जो स्टॉक है ये अपसाइड ही सर्किट टू सर्किट ही चलता है। आप यहाँ पे देखो अच्छा खासा मूवमेंट जो है वो इस स्टॉक के अंदर नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देखोगे ये जो कैंडल बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा अभी लोवेस्ट प्राइस पे है और RSI भी बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर खड़ा है। इट मीन्स ये स्टॉक अगर यहाँ से चला ना तो भैया रिकॉर्ड बना देगा, ये मेरी गारंटी है। एजिस ट्रांजेक्ट जो कि IT से रिलेटेड स्टॉक है और काफ़ी अच्छा दमदार प्रदर्शन करके दिखा सकता है। तो गाइज़ ये थे आज के स्टॉक्स जो कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड में भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी डिसीजन ले अपनी सेल्फ डिसीजन से ही कीजिएगा, मेरा उसमें कोई रोल नहीं।